टिक टॉक वाले हैं वो बिल्कुल भी ये भूल जाएं कि टिक टॉक की वीडियो लेकर वो पैसा कमाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जो लोग टिक टॉक की वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, या मान लें कि किसी और की वीडियो यूजेबल जो है वो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। ये सिर्फ वीडियो उन दोस्तों के लिए है। चलो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। मैं इस वीडियो में तफसीलात के साथ दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वीडियो अपलोड करने की, किसी और की या टिक टॉक की वीडियो। जो भी टिक टॉक की वीडियो अपलोड कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में टिक टॉक की वीडियो, हालांकि लाखों की तादाद में उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, हालांकि लाखों के हिसाब से उनके ऊपर सब्सक्राइबर हैं, हालांकि उनकी मोनेटाइजेशन बंद है। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी इस वीडियो में तफसीलात के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैं अपने चैनल पे होम स्क्रीन पे आ गई, यहाँ पे मोनेटाइजेशन में, तो यहाँ पे ऊपर बड़ा कैनल में लिखा हुआ है कैंसल मोनेटाइजेशन, योर चैनल इज नो लॉन्गर इनेबल टू मोनेटाइज। आपका चैनल पैसे कमाने के ऐन नहीं है, यूँ समझ लें। और ये प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये लाल कलर का बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जहाँ पे ये रीयूज कंटेंट, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे वो रीयूज कंटेंट की आती है टिकटॉक की। मान लें अगर आपका अपना भी टिकटॉक का, अगर मान लिया जाए आपका अपना भी टिकटॉक की आईडी है, अपनी भी टिकटॉक की वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं और वो कभी मोनेटाइजेशन नहीं होगी, और जिनकी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है वो पहले से टिकटॉक के अलावा हो गई है या टिकटॉक के रहते हुए ऑन हो गई है, वो जल्द डिसेबल हो जाएगी। मेरा जो कंटेंट था वो अपना था, उसके बाद मैंने टिकटॉक की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। जब मैं टिकटॉक की वीडियो अपलोड करता रहा हूँ तो उसके बाद मेरा चैनल डिसमोनेटाइज हो गया। ये जी लास्ट डेट भी लिखी जा रही है, देख सकते हैं। मेरा जो चैनल डिसमोनेटाइज हुआ था वो हुआ था, यहाँ पे तारीख वाज़िया तौर पे आ रही है, तो 24 दिसंबर को दोबारा री अप्लाई कर सकूँगा मैं यहाँ पे। तो मेरा 24 नवंबर को डिसेबल हो गया था। अब दोबारा मैं 24 दिसंबर को इसको इस्तेमाल में ला सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है मैक चेंज टू योर चैनल बिकॉज योर फीडबैक चेंज कैन एडिटिंग डिलीटिंग वीडियो, यानी अपडेट जो भी उसके अंदर डिटेल है, जो भी वो रीयूज कंटेंट वो कह रहे हैं इसके अंदर से डिलीट करें, यूँ मान लें कि उसको ख़त्म करें, उसको चेंज करें, जो भी करना है। अब जो वीडियो 1 लाख से ऊपर है वो तो ना तो डिलीट हो सकती है ना कुछ भी, उसको डिलीट ही करना पड़ेगा। जिसके अंदर कंटेंट कुछ ठीक भी है, हालांकि जो टिकटॉक की हैं वो तो डिलीट करनी ही पड़ेंगी, उसका कोई हल है ही नहीं, वरना किसी और की 10 सेकंड की या 20 सेकंड की वीडियो आपने दी है, 5 सेकंड की भी दी है, तो उस पर भी रीयूज कंटेंट लाजमी आता है। तो रीयूज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो टिकटॉक वाले हैं वो बिल्कुल भी ये भूल जाएं कि टिकटॉक की वीडियो लेकर वो पैसा कमाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो कमाएंगे भी तो जब यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम के नॉलेज में बात जाएगी तो वो आपका चैनल फौरन डिसमोनेटाइज हो जाएगा, और जो आपकी पेमेंट होगी वो बैक हो जाएगी, वो वहाँ से वो डिस्चार्ज कर लेंगे, वो भी आपको नहीं मिलेगी। अगर मान लिया जाए आपकी $400 या 400 में से $200 भी बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगी, $200 भी वो आपके बेहतर है कि अपने कंटेंट पे वीडियो बनाए, टिकटॉक की वीडियो का कोई फायदा नहीं है आपको। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ लाइट्स पे, तो यहाँ पे मेरी जो पेमेंट है वो $588 थी। $588 में से अब यहाँ पे US डॉलर पे चला जाता हूँ। जैसे मैं US डॉलर पे मैंने पाकिस्तानी करेंसी सेलेक्ट की है, तो मैं यहाँ पे US कर लेता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरी पेमेंट है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लाइफ टाइम की जो मेरी पेमेंट है वो $588 थी, उनमें से $478 मिले। $478 जो है वो मुझे मिले, बकाया जो है वो यूज कंटेंट की वजह से रिफंड कर लेंगे वापस, उन्होंने यूट्यूब ने वापस ले लिया। तो
कोई फायदा नहीं है भाई टिक टॉक वीडियो अपलोड करने का, आप लोगों को कोई भी फायदा नहीं है। मैं ये गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो मेरे साथ हो चुका, मैं भी इस भूल में था कि किसी और की वीडियो लेकर उस पर कुछ चेंजिंग करके अपलोड की जाए तो वो कुछ फायदा हो सकता है। अल्लाह, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जिस पे कॉपीराइट बिल्कुल भी ना हो, कॉपीराइट क्लेम भी ना हो, तो फिर भी ये रीयूज के लिए आता है, तो ये आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आप भी सोचें